दीन में भलाई दुनिया व आखिरत की, पैगाम शुएब काशफी हम सब का रहनुमा है। दूसरा अम्मा आयशा ने फरमाया, वालिदैन के सामने जोर से बात करने वाला बच्चा जमाने का गौस हो के कुतुबो अल्लाह तबारक व तआला माल को बर्बाद कर देते हैं। मेरे शेख ने लिखा है, माँ बाप गुनहगारो, बच्चे निकोकारो, तब भी इस नेक बच्चे को माँ बाप के सामने जोर से बात करने की इजाजत नहीं। माँ नमाज नहीं पढ़ रही है, फिर मिसाल के तौर पर कि बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है, बच्चे हमें नमाज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते ना बोलकर माँ बाप को हमें ये नहीं करना, क्या भी तुम्हें नमाज नहीं पढ़ते सो तुम्हें नहीं। माँ बाप के सामने माँ बाप गुनहगार रहे तो भी जोर से बात नहीं करना। भाइयों हमारी दुआ से ज्यादा माँ बाप की नजरों में पावर है। बेशक 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 माँ बाप की नज़रों में पावर है। जिनके सरों पे माँ बाप का साया है, मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ कि इस सायों की हिफाजत करो, इनको खुश करो। 2 महीने से जो क़ियामत मेरे सर से गुज़र रही है वो मैं महसूस तो कर सकता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। 3 साल 2.5 पौने 3 साल पहले मेरी वालिदा दुनिया से रुखसत हुई। 2 महीने पहले मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हुए। अब हाल ये है, फ़ोन करूं तो रात को सोने से पहले वालिद को फ़ोन करता था। आज वो फ़ोन नंबर रखा तो हूँ लेकिन चला नहीं सकता। निकलते से पहले वालिद को दुआ सलाम करके दुआ लेकर निकलता था। आज वो मौके नहीं है। हमारे घर में लाइट रहकर भी अंधेरा है, दस्तरखान में मज़े के पकते हैं तो फीका नज़र आता है, इसलिए कि जिनका होना अगर वो नहीं रहते घर तो घर अंधेरे हो जाते हैं। माँ बाप अजीम दौलत है। जोर से बात नहीं करना। कभी तुमने अपने माँ का पाँव दबाया? कभी अपने बाप का पाँव दबाया? क्यों नहीं दबाते? बाप डरता है, मेरा बेटा लायर है, इसे कैसे कहूं कि पाँव दबा। बाप डरता है, मेरा बेटा डॉक्टर है, इसे कैसे कहूं कि पाँव दबाओ। लेकिन दवा लेकर देना कमाल नहीं, पाँव दबाना 100 दवा लेकर देने से ज्यादा है। कभी रात के 3 बजे पूछे, अब्बा क्या अब्बा घास रही ना तुम्हें? कभी अब्बा के सर दबाए। बाप डरता है। दरवाजा मार कर बेटे को बुलाऊं तो बहू क्या बोलेगी? क्या बोलेगी बहू? कब देखी बहू? कब आई बहू? उस भाऊ को इतनी हिम्मत, उस बीवी को इतनी हिम्मत आसमान से नहीं, तुम्हारी मोहब्बत से मिले। तुमने अपने बाप को पूछा नहीं, मां को पूछा नहीं। बायजीद कितने बड़े वली, लिखा है किताब में हजरत बायजीद का मकाम उनके जमाने के औलिया में ऐसे था जैसे मलाइका में जिब्राइल। उस जमाने में, जिस जमाने में बायजीद थे, बायजीद से बड़ा मर्तबे वाला सारी दुनिया में मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक कोई नहीं था। नौजवानों, जितना वक्त तुम्हारा मोबाइलों पे गुजरता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? खुदा करे कि नेटवर्क बर्बाद हो जाए। हमारी जरूरत में दाखिल नहीं है, हम उलमा की जरूरत में दाखिल नहीं है, चूंकि जमाना में है कि जरूरत है समझकर, वरना इसका नेटवर्क चला जाए तो हमें कोई फर्क नहीं। इसीलिए इतने वसीक़े से बोलते हैं कि भी शर्म नहीं आती जितना वक्त तुम्हारा मोबाइल को देखने पे गुजरता है, मोबाइल के साथ गुजरता है। अगर इसमें का 10 हिस्सा भी माँ बाप के साथ बैठ गए, खुदा मग़फ़िरत के फैसले फरमाने। कितना बैठे माँ के गोद में बचपन में, कितना बैठे बाप के गोद में बचपन में। मैंने एक किताब में पढ़ा कि बच्चे बड़े भी हो जाए तो माँ और बाप ही एक ऐसे होते हैं जिनको हमेशा 50-60 साल का 150 किलो का बच्चा भी उसे 3-4 महीने का दिखता करते, बड़ा नहीं दिखता। पुकार आते भी उन्हें महफिल में
मेरे अब्बा मुझे मोहब्बत से बाबू पुकारते, आप मौलाना पुकारते, हाफिज साहब पुकारते, हजरत पुकारते, मेरे अब्बा मुझे मोहब्बत से बाबू पुकारते। कितनी बड़ी महफिल क्यों ना हो, चलेंगे बाबू? 2 महीने हुए ये लफ्ज सुनकर।